तो आप इसमें कुछ क्वेश्चन है जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे के लिए हैं, उनके माध्यम से आपकी फूड वाली जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड। ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं, जहाँ जहाँ ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ये है, ये है, ये है, ये क्या है आपके ब्लैंक्स हैं, इन्हें फिल करना है। तो फिल कैसे करेंगे? जो भी वर्ड इनमें सूटेबल हो वो वर्ड आपको फिल करना है। पहला फिल इन द ब्लैंक्स में आता वीट एंड राइस आर रिच। वीट और राइस जो है वो रिच है, सोर्स है ऑफ। भाई वीट और राइस से तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चीज मिलती है? तो आप बता सकते हो कि वीट और राइस से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। तो यहां बता दिया कार्बोहाइड्रेट। तो आपको पता चल गई रहेगी, आपसे पूछे कि वीट एंड राइस आर रिच, वीट और राइस में सबसे ज्यादा कौन सी चीज है, किस चीज में रिच है, इनसे कौन सी चीज ज्यादा ज्यादा मिलेगी आपको? तो वीट एंड द राइस आर रिच सोर्स ऑफ, किस चीज के सोर्स है ये? कार्बोहाइड्रेट के। तो इसलिए इस पहले ब्लैंक में आ गया आपका कार्बोहाइड्रेट। तो अब आते हैं ब्लैंक नंबर सेकंड के लिए। तो विटामिन के, जो विटामिन के होता है ये हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है? हेल्प इन ऑफ ब्लड। तो ब्लड की जो क्लोटिंग होती है, जो बहना होता है, तो क्लोटिंग CLOTTING, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो जो ब्लड के बहने में जो बहना होता है उस ब्लड को क्लोट करने के अंदर उसे गाढ़ा करने का काम करता है। तो विटामिन के जो है ये हेल्प करता है विटामिन को क्लोटिंग करने में, थक्का बनाने में, गाढ़ा करने में। तो उससे क्या हो जाता है? आपका ब्लड बहना बंद हो जाता है। अब थर्ड में फ्रॉम 70% ऑफ बॉडी वेट, जो हमारी पूरी बॉडी का वेट है उसमें 70% क्या चीज है? तो 70% जो हमारी बॉडी का पार्ट है वो है वाटर। तो इसमें क्या आ गया आपका? वाटर। अब फोर्थ क्वेश्चन में एंड आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट की दो चीज बतानी है जिनसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलती है आपको। तो चाहे आप वीट और राइस भर दें तब भी चल जाएगा आपका, और तुम्हें बनना है सोयाबीन भी भर सकते हो आप, तो सोयाबीन लिख दो, मीट लिख दो, कोई भी दो सोर्स लिख दो, क्योंकि इसमें लिख रहा एंड मतलब एक चीज ये और एक चीज ये आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहां लिख देते हैं हम सोयाबीन, डी, या वीट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, ग्रीन वेजिटेबल भी लिख सकते हो, मिल्क भी लिख सकते हो, पटेटो लिख दो। ये क्या है? आर द गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों चीज ये जो है गुड सोर्स है किस चीज के? कार्बोहाइड्रेट के। अब आता है टेक केयर ऑफ बियर एंड टीयर ऑफ। तो टेक केयर कौन करता है? बॉडी टिश्यू। तो जो बॉडी हमारी जो बॉडी के जो टिश्यू हो जाते हैं, जो कट जाते हैं, फट जाते हैं, या उन्हें बनाने का जो काम करती है वो कौन करता है? तो मैंने बताई कि तुम्हें पिछली वीडियो में प्रोटीन। तो प्रोटीन टेक केयर करती है और बियर करती है, और उन्हें टीयर जो टीयर हो जाते हैं ऑफ द बॉडी टिश्यू। तो बियर और टीयर का काम बनाने और बिगड़ने मतलब कटे हुए को सुधारना और नए बनाने का काम होता है प्रोटीन का। प्रोटीन। अब आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। तो हमें अब ट्रू फॉल्स करने हैं। तो इसमें है ए बैलेंस डाइट, जो बैलेंस डाइट है कैन बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो ये बेटा बैलेंस डाइट जो है वो वेजिटेरियन की भी हो सकती है और नॉन वेजिटेरियन की भी हो सकती है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल पक्का ट्रू, क्योंकि दोनों ही बैलेंस डाइट हो सकती है। ग्रीन वेजिटेबल से जो वेजिटेरियन है उनका भी बैलेंस डाइट बन सकती है और नॉन वेजिटेरियन की भी। अब बैलेंस डाइट कैन भी हो सकती है किसकी, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। भाई यदि हम वेजिटेरियन कहते हैं तो यार सारी वीडियो की ऐसी तैसी मार देता है 2 मिनट में। वीडियो बना रे बहुत है, 1 मिनट में ही से चालू करो। यहाँ चालू हो जाएगी, अभी सारी कटेगी। अच्छा तो तू देख रहा है पूरा, हम बता देता मुझे वीडियो बना रे। अच्छा वीडियो में कहीं से भाग आए हो, वीडियो में समझ गया होना ना है। प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स और जल, जिसे आप पानी भी कहते हो। अब सबसे पहले जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषण तत्व है या फूड कंपोनेंट है, वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स किसे बोलते हैं भाई, हमारे हाथ में ये स्टिक है तो हम इसे स्टिक बोलते हैं। अब ये स्टिक किसी ना किसी चीज से बनी होगी, तो ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कंपाउंड्स होते हैं, वो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो यौगिक होते हैं, उन्हें आप बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में करता क्या है, मेन बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें देता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हम क्यों लें। तो कार्बोहाइड्रेट्स का काम है हमें एनर्जी देना, तो इसीलिए हमने लिख दिया इट। पहला जो पॉइंट हमने बताया कि इसमें कौन कौन सी चीज कंटेन होती है, इट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये हमने शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख दिया है जिससे बच्चे याद करने में आसानी रहे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसके अंदर कंटेन है, ये कंटेन करे हुए हैं कौन, किस किस चीज को, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सारी चीजों को कंटेन करे हुए हैं। वैसे आगे के लेवल पर कार्बोहाइड्रेट्स ये वो शर्करा होती है जो मीठी शर्करा होती है, जैसे शक्कर है हमारी,
तो ये मिठास होती है, तो मीठी चीज़ों में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है आपका, जैसे गन्ना, शुगर, जो तुम्हारा शुगर केन होता है, गन्ना हो गया, और तुम्हारे वीट्स हैं, और तुम्हारे जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, और तुम्हारे जितने भी तुम्हारे अनाज में जो नॉर्मल कच्ची अवस्था में मिलेगा, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होने की वजह स्टार्च और शर्करा स्टार्च और तुम्हारे शक्कर में सबसे ज़्यादा मिलता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनके भी प्रकार होते हैं कि भाई मिठास के आधार पर इनका वर्गीकरण करें, या जो इसमें जो अणु होते हैं, तो इसका एक सिंपल अणु होता है जिसे आप ग्लूकोज कह देते हो, तो ग्लूकोज के आधार पर भी बांटा गया है। तो वो आगे के लेवल की बात है, वो हमें आपको अगली वीडियो के माध्यम से बताएंगे या अगली क्लास में। अब कार्बोहाइड्रेट्स ये हमें क्यों लेना चाहिए, क्या जरूरी है, वाई शुड बी टेक कार्बोहाइड्रेट्स, रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमको प्रोवाइड्स कराता है एनर्जी। अब हम बोल रहे हैं, तो यदि हमें एनर्जी नहीं होती तो हम कैसे बोलते हैं? तो इसीलिए इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। और तुम्हें पता है कि आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब भाई कार्बोहाइड्रेट की तो हमने जानकारी ले ली कि कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। अच्छा जी, और क्या ये हमें एनर्जी देता है, और कहाँ से मिलता है? तो ये मीठी चीज़ों से ज़्यादा मिलता है। तो सबसे ज़्यादा अंडे में भी कार्बोहाइड्रेट है, पटेटो में भी है। तो ये जो चीज़ है तुम्हारी अंडा, मक्का, गेहूँ और तुम्हारा गन्ना, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। अब बात आती है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आपका बॉडी बिल्डिंग फूड है, जो बॉडी को बिल्डअप करता है। और जब बच्चा छोटा होता है, जब वो ग्रो करता है, तो जो उसके टिश्यू होते हैं, उनके टिश्यू को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन, क्योंकि उस टाइम पे अंगों का निर्माण होता है। जो अंग बनते किससे? टिश्यू से। तो जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए टिश्यू डेवलप होंगे, तो जो ग्रोइंग चाइल्ड होता है तो उसे प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन वाले फूड जितने अनाज हैं हमारे, सब में प्रोटीन सबसे ज़्यादा है। जितने भी कॉर्न है, सीरियल कह सकते हो, तो गेहूँ है हमारा, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन तुम्हारे जो सोयाबीन और तुम्हारा क्या बोलते हैं, मीट में भी प्रोटीन मिलती है आपको, और अंडे से भी कुछ मात्रा मिल जाती है, और तुम्हारा ठीक है जी। तो ये आपकी है प्रोटीन। प्रोटीन के बाद आता है फैट्स मतलब चिकनाई। चिकनाई क्या है? चिकनाई भी कार्बोहाइड्रेट की तरह ही होता है। इसमें भी क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही कंपाउंड्स होते हैं, परंतु इनमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। अब ये क्या करते हैं? इससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और ये हमारे शरीर में बहुत लंबे टाइम में डाइजेस्ट होता है। तो लॉन्ग टाइम एनर्जी के लिए यदि हमें तत्काल लेनी है तो कार्बोहाइड्रेट लेना। अच्छा, अगर लॉन्ग टाइम एनर्जी, मान लो हमारे फूड शरीर के अंदर ऐसा फूड ले लिया कि भाई जो आज भी काम करे, कल भी करे, परसों भी करे, तो जो फैट्स हैं, जो चिकनाई है, ये भी आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। ठीक है। फूड अब फैट्स में कैसे? जैसे तुम्हारा घी है, तो घी तुम्हारा एक साथ नहीं पचने का, वो एकदम डाइजेस्ट नहीं होने का, तो इसीलिए इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के ऑक्सीजन पचाने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन। डाइजेस्ट करती है आपकी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की मात्रा ही इसमें कम है, इसी वजह से लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। तो फैट्स में आपके कोई से भी ले लो, जैसे आपका तुम्हारा मस्टर्ड ऑयल है, और तुम्हारा घी है, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है, जो मिल्क प्रोडक्ट में वो भी ऑयली होने चाहिए। अब एक बात और है, ये जो फैट्स होते हैं, फैट्स में जो विटामिन घुलते हैं,
जो विटामिन घुलते हैं हमारे, तो उसका एक फंडा बना दिया है कीड़ा। जो फैट्स में घुलने वाले विटामिन होते हैं, तो विटामिन के, ई, डी और ए, ये आपके फैट्स में घुल जाते हैं। अच्छा, बाकी जो बचते हैं वो पानी में घुलते हैं। तो तुमसे यदि पूछा जाए कौन से विटामिन तुम्हारे फैट्स में सॉल्यूबल है, राइट द विटामिन दैट आर सॉल्यूबल इन फैट्स, तो आप बोलोगे कीड़ा। तो कीड़ा शब्द से आपको पता चल गई कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए आर सॉल्यूबल इन फैट। तो ये विटामिन जो है आपके फैट में सॉल्यूबल है। अच्छा जी, अब आते हैं आपकी विटामिन्स। अब आप विटामिन्स क्या करते हैं? विटामिन्स हमको एनर्जी नहीं देते हैं, विटामिन्स हमको एनर्जी नहीं देते। फिर क्या करते हैं विटामिन्स? तो विटामिन्स जो है हमें वो रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करते हैं। जो हमें रोग, जो मान लो हमारे शरीर में के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो मान लो तुम्हारा इन्फेक्शन हो गया, तो हमें क्या चाहिए? विटामिन। फिर रोग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और चुस्तीला फुर्तीला रखने के लिए तो हमें जरूरत होती है विटामिन्स। इन विटामिन्स की वजह से शरीर में बहुत सारी जो क्रिया रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, वो नहीं हो पाते और शरीर से और जो है इससे जो रोग हमारे शरीर में रोग आने लगते हैं। तो अब कौन सा रोग किस विटामिन की कमी की वजह से आएगा? तो जैसे पहले तो सबसे पहले ये देख लो, आपके जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये विटामिन लिखे हुए हैं ए, बी, सी, डी और ई और के, ये विटामिन है आपके। तो विटामिन ए जो है ये तुम्हारा, इसकी कमी से आपको रतौंधी, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। अर्थात जैसे ही अंधेरा हो जाएगा तो तुम्हें दिखाई देना कम हो जाएगा, जैसे हिंदी में कहते हैं रतौंधी रोग। तो रतौंधी रोग या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब नाइट ब्लाइंडनेस होगी तो सीधी सी बात है कि भाई हमें इसका उपचार करना पड़ेगा। रोगीला हो गया, भाई अंधेरा होगा तो बताओ, मान लो कोई काम करना है तो कहाँ कैसे जाएंगे? तो सबसे पहले रोग का निवारण करना पड़ेगा। तो रोग के निवारण के लिए भाई विटामिन ए की कमी आ गई है, इसी वजह से ये रोग हुआ है। तो अब विटामिन ए की कमी को कैसे पूरा करें? तो विटामिन ए की पूर्ति जो करी जाएगी वो ऐसे स्रोतों से जहाँ विटामिन ए हो। तो ये कहाँ कहाँ से मिलता है? तो तुम्हारी जितने भी मिल्क जो है, मिल्क में लगभग आपके सभी विटामिन और मिनरल्स, लगभग सभी टोटल न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। तो मिल्क तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसे तो आप कहीं भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो मिल्क हो गया, और घी में जो बटर होता है उसमें भी विटामिन ए की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। जो आपकी ग्रीन वेजिटेबल है, उनमें भी विटामिन ए की मात्रा जो है वो ज़्यादा है। और तुम्हारे जो है मीट है, उसमें भी जो है आप मतलब मीट से भी जो है आपको विटामिन ए की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, अब आता है सेकंड नंबर विटामिन बी। तो विटामिन बी क्या है? विटामिन बी जो है, इस विटामिन बी की कमी से आपको रोग होता है बेरी रोग हो जाता है। अच्छा, कहाँ से मिलेगा? तुमने सुना है कि जल में विटामिन बी घुलनशील है, मतलब जल में भी विटामिन बी मिलता है तुम्हें। अच्छा जी, हरी सब्जी से मिल जाएगा। और मैंने बताया कि मिल्क तो एक जनरली आपको उदाहरण है, मिल्क तो आप कहीं भी लिख सकते हो, मीट में भी लिख सकते हो। तो अब आता है आपका विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से आपको रोग हो जाता है स्कर्वी रोग होता है। अब ये स्कर्वी जो रोग है ये होता है विटामिन सी की कमी से। अब विटामिन सी की पूर्ति कहाँ से होगी? तो जितने भी आपके खट्टे पदार्थ हैं उनसे आपके विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी। अब खट्टे पदार्थ कौन से? तो जैसे तुमने देखा लेमन है, ऑरेंज है, तो इनसे आपको जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, लीची है, लीची में भी होता, तो इनसे तुम्हें जो है विटामिन सी मिल जाएगा। अब आता है तुम्हारा विटामिन डी।
विटामिन डी जो है, विटामिन डी की वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। ऐसा रोग हो जाता है जिसमें हड्डी जो है डिफॉर्म हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और ज़्यादातर ये जो है रोग बचपन में लगने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम पे जो हड्डियां होती हैं, जो हमारी बोन्स होती हैं, वो बड़ी कमज़ोर होती हैं। तो विटामिन डी जो है, जो हमारी शरीर की जो स्किन है, जो स्किन जो है सनलाइट में अपना भी विटामिन डी को प्रोड्यूस कर ली है। तो सबसे पहले आपको जो विटामिन डी, यदि मान लो इस शरीर में कमजोर या हड्डियां कमजोर हैं, तो विटामिन डी की कमी है, और ये जो कमी है आप धूप से दूर कर सकते हो, क्योंकि जो हमारी स्किन है धूप के माध्यम से, सनलाइट से अब इस विटामिन को अपना भी क्रिएट कर लेती है। अब आता है विटामिन ई। विटामिन ई की वजह से आपको आंखों के रोग, आंखों में कमजोरी आएगी। दूसरा, बाल झड़ना, ऐसे रोग जो होंगे वो विटामिन ई की कमी की वजह से आएंगे। अच्छा जी, अब इसका निवारण विटामिन ई आपको कहाँ से मिलेगा? तो यदि कुछ भी याद नहीं है तो आपको मिल्क, घी, मीट, तो ये तो जनरली है, तो ये इसके मेन सोर्स है, और कह सकते हो ग्रीन वेजिटेबल। अब विटामिन के, ये प्रोफ्यूज करता है हमारी ब्लीडिंग को, मतलब अगर हमारा खून जो मतलब खून का थक्का बनाता है, जैसे मान लो सपोज करो हमारे कहीं ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग अगर थक्का नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। अब जब ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो सीधी सी बात है, क्यों नहीं रुक रही? तो हमारे पास विटामिन के की कमी है, और जब विटामिन के की कमी है तब के की पूर्ति कहाँ से करेंगे? विटामिन के की पूर्ति कहाँ से करें? तो विटामिन के की जो पूर्ति है उसकी भी ऐसी मेन जो वही है ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, ये जो चीज है ये विटामिन के की आपकी पूर्ति कराता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट मिनरल्स। शरीर में हमें हमारे शरीर में कुछ मिनरल्स की ज्यादा जरूरत होती है, कुछ की होती है कम। तो हमें जिन मिनरल्स की ज्यादा जरूरत है, जिन खनिजों की हमें ज्यादा आवश्यकता है, तो वो खनिज हमारे कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन और आयरन। अब कैल्शियम है, अब इसकी वजह से भी ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, फिर ये क्या करता? ये भी हमें कुछ रासायनिक रिएक्शंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता हमारी बॉडी के अंदर। तो जैसे फर्स्ट कैल्शियम हमारी जो है हड्डियों को बनाने में, दांतों को मतलब जो जितने भी हमारे टीथ प्रॉब्लम है उसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी है। क्यों? कि कैल्शियम हड्डियों में जो हड्डियां हमारी बनती है वो कैल्शियम के माध्यम से बनती है। तो कैल्शियम की बहुत ज़्यादा जरूरत है। हड्डियाँ कमज़ोर हैं, हड्डी के जो रोग हैं, दांत कमज़ोर हैं, सब जो हमारे पास कैल्शियम, तो ये मिनरल्स जो है बहुत ज़रूरी है। तो यदि हड्डी के रोग है तो समझ लो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी आ गई है, अवर बॉडी लेक ऑफ कैल्शियम। अब आता है फास्फोरस। फास्फोरस जो हमारी नर्व होती हैं, नर्व जो होती हैं, नसों के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फास्फोरस की जरूरत होती है। एक आयोडीन होता है, आयोडीन के माध्यम से हम जो है, आयोडीन जब हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है तो ये जो है एक हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिसे बोलते हैं थायरॉक्सिन, और ये ग्लूटीन रोग होता है जो गले में ब्रॉड हो जाती है स्किन, जो है शरीर में कहीं भी जो यदि स्किन चौड़ रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो समझो आयोडीन की कमी आ रही है। अब आता है आपका आयरन। आयरन मतलब लोहा। लोहा जो है हमारे जो कुछ कण होते हैं ये हीमोग्लोबिन बनाने में बड़ी सहायक है, और हीमोग्लोबिन शरीर के अंदर बहुत ही जरूरी चीज है। तो आयरन जो है हमारा ब्लड का जो मतलब हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये हमारे हो गए जो इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो हमने तुम्हें समझा दिया बिल्कुल। इसी वीडियो को अगर समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं अभी हम जो है
तुम्हें जो है लिखवाते हैं हम, उसके माध्यम से जो है आपकी एक क्विज भी हो जाएगी और आपका अभ्यास भी हो जाएगा। नमस्कार।